उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी से ही पूरी ताकत माहौल बनाने में लगा दी है। खास तौर से अखिलेश यादव, जो अक्सर सत्ता में आने, सरकार बनाने का दावा करते रहे हैं, और अब तो वो बीजेपी के डबल इंजन को भी अपने एक नए इंजन से टक्कर देने की तैयारी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी को चुनावी गति देने वाला ये इंजन अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रिवील हुआ, जिसकी पहली झलक दिखी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में। मौका अखिलेश यादव के जन्मदिन का था, जहां उनके एक समर्थक ने उन्हें प्रबल इंजन वाली सरकार लाने की शुभकामना दे डाली। हालांकि अखिलेश यादव इंजन पर हमेशा तंज कसते रहे हैं। ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसका एक इंजन पहले से ही गायब है। इस पोस्टर में सपा के रंग में रंगे इंजन पर अखिलेश यादव बैठे हैं, जिस पर लिखा है एक इंजन मजबूत इंजन। अखिलेश के समय चलाई जा रही योजनाएं रेल के डिब्बे हैं। और तो और स्टेशन के तौर लोकसभा इलेक्शन 2024 और विधानसभा चुनाव 2027 भी दिखाया गया है, और साथ में पीडीए वाला पोस्टर भी है, जिसमें पी पिछड़ा नहीं, प्रगतिशील है, डी दलित नहीं, दूरदर्शी और ए अल्पसंख्यक नहीं, अमन पसंद है। सपा और अखिलेश यादव भले ही चुनावी मोड़ में हों, लेकिन योगी मानते हैं तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत के निश्चित कारण थी। कि अब ऐसे में इस पोस्टर को लेकर भी योगी जी क्या ही गंभीर होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। बीजेपी और संघ के साथ में चलाए जाने वाले कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय हो चुकी है, ताकि योगी को हैट्रिक लगाने में किसी तरह का कोई संशय न रह जाए। हरियाणा और दिल्ली में संघ की इसी सक्रियता की वजह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, और अब बारी यूपी की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके से उबारने के लिए संघ ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। संघ की कोशिश है जमीनी स्तर पर संपर्क कर अपनी पैठ बढ़ाना, हिंदू सम्मेलन के जरिए जातिगत खाई पाटना, शिक्षण संस्थानों के जरिए युवा वोटर्स को जोड़ना, सेवा पखवाड़ा चलाकर नए लोगों को आकर्षित करना। बीजेपी संघ के इस प्लान से बेहद उत्साहित है और फायदा मिलने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में सभी स्वयंसेवक एकजुट होके एक नीति से एक तरफ भारत भारतीयता, देश, समाज, राष्ट्र, राष्ट्रीयता की बात करने वाले विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भी लाभ मिलने वाला है। अपने आने वाले चुनाव में और बड़ी जीत हासिल करने के लिए बेहतर समन्वय कर रहे हैं, जिसके लिए संघ के 80,000 कार्यकर्ता 20,000 टोलियां बनाकर शहर शहर, गांव-गांव जाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए संघ और बीजेपी मिलकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे, और इसके तहत सामाजिक समूह और शिक्षा समूह की बैठकें की जाएंगी। जातिगत और सामाजिक समीकरण बनाने पर फोकस रहेगा। हिंदू सम्मेलन कराकर जातिगत भेद मिटाने की कोशिश होगी। गांव-गांव में युवा चौपाल लगाकर युवाओं को जोड़ने की भी प्लानिंग है। राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता गृह संपर्क अभियान के तहत घर घर जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक लेंगे। किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों को जोड़ा जाएगा। विपक्ष के एजेंडे की पोल खोलने पर फोकस रहेगा, और हर 2 महीने पर संघ संगठन की बैठक भी होगी। हैदराबाद में गोरक्षक पर फायरिंग के बाद से तनाव का माहौल है। आरोपी का ओवैसी से कनेक्शन सामने आने के बाद अब मामला सियासी हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, और दावा किया जा रहा है कि पहले तो तस्करी की खबर देकर बुलाया और फिर गोली मार दी, और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। ये हंगामा, ये प्रदर्शन और ये बवाल उसी गोलीकांड के खिलाफ है, जिसमें एक गोरक्षक पर तस्करों ने की है। प्रदर्शनकारी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर गोरक्षक सोनू की है, जिसे गो तस्करी का विरोध करने पर इब्राहिम ने गोली मार दी। घायल सोनू को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला हैदराबाद का है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस राज में गो तस्कर इतने बेखौफ हो गए हैं कि इब्राहिम खुलेआम गो तस्करी के विरोध में गोली चलाने की हिम्मत कर रहा है। वहीं इब्राहिम की ओवैसी के साथ एक तस्वीर भी ये सामने आई है। ऐसे में इब्राहिम के AIMIM का कार्यकर्ता होने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार ने छन्नी रामा इलाके में बसी अवैध कॉलोनीज पर एक बड़ा एक्शन लिया है। रोहिंग्या कॉलोनी से सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जम्मू के विभिन्न इलाकों में रह रहे रोहिंग्यास के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन करते हुए यहाँ पर जम्मू के निदेश विहार जो इलाका है, नरवाल इलाका, वहाँ पर जो है यहाँ पर बस्ती खाली करने के लिए कह दिया गया है। और ये जम्मू के छन्नी रामा इलाके की वो तस्वीर है जहाँ प्रशासन ने अवैध रूप से बसी रोहिंग्या कॉलोनी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए और अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। दरअसल ये रोहिंग्या अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। करीब 4 साल से अपनी बस्ती बसा रखी थी। बिना अनुमति झुग्गियां बनाकर कारोबार भी चलाया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर अवैध रोहिंग्याओं को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि देश भर में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं पर लगातार एक्शन हो रहा है और जम्मू में भी उठाया गया ये कदम उसी सख्ती का हिस्सा है। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। और इस बीच भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आर्थर रोड जेल में बैरक की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। और पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की साजिश का मेहुल चौकसी को भारत लाने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। यही कारण है उसे रखने की मुंबई के आर्थर रोड जेल में तैयारी पूरी हो गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जो मेहुल चौकसी का नया ठिकाना होगा। आर्थर रोड जेल की ओर से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। बताया गया है कि इसी बैरक में मेहुल चौकसी रहेगा। बैरक का क्षेत्रफल 46 वर्ग मीटर है। इसमें 6 ट्यूबलाइट्स और 3 पंखे लगे हैं। बैरक में 2 कमरे और अटैच बाथरूम है। भगोड़ा मेहुल चौकसी ने भारतीय जेलों को असुरक्षित बताया था और कोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके दावों का खंडन करने के लिए ये तस्वीरें बेल्जियम के अफसरों को भेजी गई हैं। हरियाणा राजस्थान के लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की तरह झारखंड के गैंगस्टर्स का भी विदेशी कनेक्शन अब सामने आने लगा है। ये कनेक्शन कनाडा या अमेरिका से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से सामने आया है। झारखंड पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गों और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा किया। जिनके पास से बरामद हुए ये पिस्टल मेड इन पाकिस्तान है। झारखंड पुलिस के मुताबिक झारखंड से फरार होकर यूएई में रह रहे प्रिंस खान ने सुजीत सिन्हा से हाथ मिला लिया है। सुजीत सिन्हा डायरेक्टली प्रिंस खान जो अभी यूएई में है तथा जितने भी बिजनेसमैन वगैरह हैं उनको धमकी देता रहता है। इन दोनों की आपस में बातचीत लगातार होती रहती है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सुजीत सिन्हा के गुर्गों और उसकी पत्नी रिया को गिरफ्तार किया। सुजीत जेल में है, लिहाजा रिया ही उसका काम संभाल रही थी। साथ पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रिंस खान पाकिस्तान से हथियार भिजवाता था, जिसकी डिलीवरी सुजीत सिन्हा लेता था। पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स, और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता था। अभी हाल ही में पंजाब में ड्रोन से भेजा गए लॉन्चर के पकड़े जाने का मामला भी सामने आया था और अब ये नया कनेक्शन